तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का दौर ये लगातार जारी है, बिहार की एक बड़ी खबरों में से एक है राजधानी पटना से, जहां पर एसटीईटी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। मंगलवार को पटना में बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये छात्र जब इको पार्क के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये छात्र नहीं माने और सचिवालय के सामने सड़क पर बैठ गया। पुलिस ने उन्हें समझाया कि इस इलाके में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, बावजूद इसके छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अभ्यर्थियों के हंगामे पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर भी अब शुरू हो गया। सरकार है नौजवानों का जिंदगी बर्बाद करने, भविष्य खराब करने में। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो मलयालम की एक्ट्रेस थोड़ी ना पास की होती। नीतीश कुमार जी तो थके हुए मुख्यमंत्री, उनको बिहार की जनता नौजवानों से कुछ कहना थोड़ी ना, जबकि बिहार सबसे युवा प्रदेश। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है, वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है, वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे। तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे, मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो चलिए, कुमार गौतम लाइव में जुड़ रहे हैं और एसटीईटी अभ्यर्थी आलोक भी फोन लाइन पर। आलोक, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आलोक, जिस तरह से आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? जिस तरह से बेबाक तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, पूरी बातें बताइए। अभी तक क्या क्या हुआ, आपकी मांगे क्या है आलोक? हाँ जी, ऐसा है कि जैसा कि आपको सारी की बातें विदित होंगी कि लास्ट टाइम में अभी जो भी हम लोग की मांग थी कि ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो मामला था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का आंदोलन किया गया था। और इसमें हमारी मांग है कि आप जितने भी क्वालिफाइड हैं, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, आप उनको जल्द से जल्द अविलंब नियुक्त करें। और जहां तक रही बात की सीट की, तो अगर सीट, ऐसा नहीं है कि बिहार में सीटों की संख्या कम है। अभी आप अगर आप देखें तो लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के लगभग सीट खाली है। और अगर जब ऐसे में सीट खाली है तो सरकार को ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो है, जो भी इन्होंने खेला डिवाइड एंड रूल, ये नहीं करना था। और इनको जितने भी क्वालिफाइड अपने बातों पे रहकर इन्हें अपनी बात पे रहकर सभी छात्रों को नियुक्त करने की बात करनी थी। और जहां तक बात है एसटीटी में नियोजन इकाई में जाने की कोई भी बात नहीं थी। इसमें डायरेक्ट जो है सेंट्रलाइज तरीके से हमारे जो शिक्षा सचिव सर है, उन्होंने भी कहा था सेंट्रलाइज तरीके से इसको नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फिर अगर नियोजन इकाई में अभ्यर्थी जाएंगे तो वहां लाइन में लगना और बहुत तरह के मतलब पैरवी, ये सब बहुत सारी चीज जो है झेलना पड़ेगा अभ्यर्थी को, जिससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और सही और उपयुक्त जो है प्रतिभावान छात्र नहीं आ पाएंगे ऐसे में। तो हमारी, लेकिन आलोक, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश की। कुछ दिन पहले जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि जल्द इस पर हम कार्रवाई हम करेंगे। एक्चुअली शिक्षा मंत्री जी पर हम छात्रों को भरोसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो लगातार अपने बातों पे हमें कभी नहीं रह रहे हैं। किसी और चैनल में कुछ और इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी चैनल पे कुछ और इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी वो नियोजन इकाई की बात कर रहे हैं, कभी वो नौकरी पक्की की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है और काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो पिछले 2 साल से 2019 का नोटिफिकेशन है, पिछले 2 साल से भी अभ्यर्थी बिल्कुल प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसी प्रताड़ना के कारण आज सभी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जब आए तो इन्होंने इस तरह लाठीचार्ज कर हम शिक्षकों को काफी अपमानित करने का काम किया है। जी, चलिए, शुक्रिया लोग बातचीत के लिए। गौतम, इतने दिनों से एसटीईटी के अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इनकी मांगों को आखिर अनसुना क्यों किया जा रहा है गौतम? देखिए, इसको समझना होगा कि ये 2019 का मामला है। 2019 यानी कि आज से 2 साल पहले। क्या वजह है कि सब कुछ फाइनल हो जाने के बावजूद पिछले 2 साल से ये पूरा मामला पेंडिंग क्यों है?
एक तो चुनाव की वजह से पेंडिंग रह गया, बीच में एक विधानसभा का चुनाव था, और इस बीच मतलब जो शिक्षा मंत्री थे उनके ही बयानों की वजह से, उनके बयान की वजह से ये पूरा मामला विवादित हो गया। उनको शायद इस बात का ये पूरी जानकारी नहीं थी कि अब ये नियोजन में कैसे जाएगा। जब आपने एक बार एसटीईटी परीक्षा ली, सबको आपने पास कर दिया, और पास करने के बाद अभी पूरी रिक्वायरमेंट है आपको पूरे बिहार में शिक्षक बनाना, और जितने रिक्वायरमेंट है आपको एसटीईटी के थ्रू ही टीचरों को लेना है। तो जो टीचर पास आउट है उनको आपको लेना है। फिर ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट जाने के बाद फिर आता है वापस। उसके बाद देखिए इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मतलब जो छात्र पास हैं, उनको, जो टीचर बनने की दहलीज पे खड़े हैं, उनको बार बार कुछ ऐसी चीजों से विवादित होना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये मामला खटाई में पड़ जाता है। और यही कारण है कि 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, और अब तक एसटीईटी 2019 का ये सबसे विवादित मामला जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो सरकार ने भी फाइनल कर दिया, सरकार की तरफ से आदेश भी हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक होगा और इतनी संख्या है कि भर दी जाएगी। फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया फरमान जारी होता है कि इस एसटीईटी 2019 में जो मेरिट लिस्ट में पहले उनको, तो भैया ये तो सारे लोग मेरिट लिस्ट में, ये जितने पास आउट हैं ये ऑल आर इन मेरिट लिस्ट। फिर आप इनमें फिर मेरिट निकाल रहे हैं, और आपके पास इतनी रिक्तियां है कि आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के आज जो मेरिट में है ही, इसमें अनमेरिट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो तमाम शिक्षकों अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो प्रोटेस्ट की जगह नहीं है, धरना प्रदर्शन करना उस पूरे इलाके में मनाही है, और आप वहां ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा इनके ऊपर लाठियां, और ये पहला मौका नहीं कि इनके ऊपर, शिक्षकों के ऊपर लाठियां चटकाई गई है। ये लाठियां पहले भी चटक चुकी है, कई लाठियां टूट चुकी है इन शिक्षकों के ऊपर, और ये पहले ऐसे पूरे विवाद 2019 एसटीईटी के शिक्षक हो गए जो शिक्षक बनने से पहले आंदोलन करके कई बार लाठियां खा चुके हैं, पानी की बौछारें झेल चुके हैं, कई मौसम की मार झेल चुके हैं। तो ये बड़े भी परिपक्व शिक्षक बनेंगे, और इनके अंदर इतनी निपुणता आ गई है कि सरकार को कैसे झेलना है, प्रशासन को कैसे झेलना है, पुलिस के डंडों से कैसे झेलना है। अब ये शिक्षक कम, शिक्षक से ज्यादा आंदोलनकारी हो गए। तो इसलिए इन तमाम शिक्षकों के ऊपर एक बार जब नया फरमान जारी होता है तो इनको प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ता है। लिहाजा आज भी वही हुआ। और फिर देखिए विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, फिर वो बैकफुट पे कह रहे हैं कि अब इसमें तो सबको लेना है, सबकी सूची बनेगी। तो अपने गाइडलाइन के मुताबिक सरकार का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं। अगर ये स्टैंड क्लियर होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम है, जितनी रिक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है। ऑटोमेटिक ही इन तमाम रिक्तियों को चाहे सरकार, लेकिन सरकार के पास एक प्रारूप तैयार करने के लिए वक्त नहीं है। 2000 से इन तमाम अभ्यर्थियों को पेंडुलम की तरह झुला रही है। कुछ नए मामलों को लेकर के विवादित हो जा रहा है ये मसला, और यही कारण है कि 2 साल पहले जो हो जाना चाहिए था, पिछले कार्यकाल में जो चीजें हो जानी चाहिए थी, अब ये नए कार्यकाल में भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब अंदाजा लगाइए कि जिनकी उम्र है तो वो अब धीरे धीरे बिल्कुल गौतम, जल्दी सरकार को समाधान निकालना होगा, क्योंकि कब तक आखिर प्रदर्शन करेंगे एसटीटी के अभ्यर्थी सड़कों पर। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। आलोक ने भी बताया कि आखिर किस तरह से वो परेशान हैं जो कि एसटीटी अभ्यर्थी थे। शिक्षा मंत्री के आवास के सामने जमकर हंगामा। तो चलिए